नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं वंदे भारत लाइव टीवी न्यूज़ से मनोज खंडेलवाल की रिपोर्ट। और हम मौजूद हैं आज यहाँ विद्याधर आश्रम कुटी रायपुर, जो यहाँ की मंडावर क्षेत्र की एक तपोभूमि है और जो प्राचीन यहाँ यह आश्रम है। और यहाँ के जो पीठाधीश्वर हैं मोहनदास जी महाराज, उनके द्वारा यहाँ पिछली 4 मई से यहाँ जो कि श्रीमद् भागवत कथा का यहाँ वाचन करवाया जा रहा है। और देखा जा रहा है कि अपार हर्ष के साथ यहाँ क्षेत्र के महिला पुरुषों का हुजूम उमड़कर यहाँ आ रहा है कथा श्रवण के लिए। और यहाँ कथावाचक हमारे साथ महाराज, जिनका नाम हम परिचय इन्हीं से जानेंगे। महाराज, आपका परिचय? जी, मेरा नाम आचार्य बालकृष्ण है। आचार्य बालकृष्णा जी हमारे साथ महाराज मौजूद हैं और कहते हैं कि सुंदरावली नगर वाले हैं, जिनके आगे हम सुंदरावली नगर वाले लगाते हैं। तो वहाँ से यहाँ पर कथा वाचन के लिए आए हैं और इनके मुखारबिंद से 4 मई से यहाँ कथा का वाचन किया जा रहा है, जो कि धर्म प्रेमी उसका लाभ उठा रहे हैं। तो महाराज, हम आपसे ये जानना चाहेंगे, हमारे चैनल के माध्यम से हमारे दर्शकों को ये बताएं कि आपने जो कथा 4 मई से लेकर अभी तक की है, उसमें शॉर्ट रूप में जो भी प्रसंग आपने किस तरीके से आयोजित यहाँ सुनाए हैं अपने मुखारबिंद से, और आज क्या प्रसंग किया है, कल आगामी जो लास्ट आखिरी दिवस है उस पर आप क्या करेंगे, वो हमारे दर्शकों को बताएं। जी, प्रथम दिवस महात्म कथा से भागवत कथा की शुरुआत हुई और महात्म कथा से शुरुआत होने के बाद द्वितीय दिवस में सतयुग की कथाएँ, त्रेता की प्रभु श्री राम की कथाएँ, चौथे दिन कृष्ण जन्म उत्सव करा करके उसके बाद फिर ठाकुर जी की बाल लीलाएँ शुरू हुई, जिसमें पंचम दिवस में हमने कल गोवर्धन पूजा करवाई और आज षष्ठम दिवस में महाराज से कथा का शुभारंभ करते हुए और भगवान श्री कृष्ण के प्रथम विवाह माँ रुक्मिणी के साथ उस पर आज विश्राम किया है। कल सप्तम दिवस की कथा में सुदामा चरित्र और दत्तात्रेय जी के जो 24 गुरु हैं उनका वर्णन और परीक्षित जी का उद्धार, ये उद्धार के साथ कथा का जो 7 दिवस कथा का जो आयोजन है वो संपूर्ण हो जाएगा। महाराज, जो कथा का आयोजन है वो संपूर्ण होने के साथ ही यहाँ कल के बाद यानी कि 11 मई को विशाल भंडारा प्रसादी है, उसे लेकर भी आपको जैसा कि पता है, तो उसे लेकर भी यहाँ क्षेत्र के जो आपने पिछले 4 मई से लेकर यहाँ तक आज तक जो कथा का वाचन किया है और आपने देखा है क्षेत्र के महिला पुरुषों और धर्म प्रेमियों का जो सैलाब यहाँ उमड़ कर आया, उसे लेकर आप धर्म के क्षेत्र में जो धर्म की जागृति है उसे लेकर क्या कहेंगे? देखो, धर्म के प्रति जो प्रेम है क्षेत्र का, बहुत ही अच्छा लगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि जो युवा वर्ग है, बुजुर्ग तो हमेशा कथा सुनते आए हैं, आगे भी सुनेंगे, लेकिन सबसे अच्छा ये लगा कि युवा वर्ग बहुत ही भाव से, श्रद्धा से, बड़ी निष्ठा से इसमें सहयोग कर रहा है, तन से भी कर रहा है, मन से भी कर रहा है। और ये बहुत बड़ी बात है कि युवा वर्ग का कथा में आकर के बैठना, कथा सुनना, ये बहुत अच्छी बात है, सराहनीय बात है। महाराज, 2 शब्द आपसे पूछना चाहूँगा कि इस समय भारत और पाकिस्तान के बीच जंग छिड़ी हुई है और कहते हैं कि धर्म की सदा विजय होती है, इसे लेकर आप क्या कहेंगे? जी, भारत हमेशा धर्म के साथ रहा है। पहली बात, शांति से ही हर काम को ठीक करना भारत ने उचित समझा है और उसके साथ साथ धर्म को ही आधार बना करके भारत चला है। और जहाँ जहाँ भी धर्म और अधर्म की लड़ाई हुई है, तो वहाँ आप शास्त्रों में, वेदों में कहीं भी देखिए, विजय धर्म की हुई है। तो हमारे साथ, हमारे जो देशवासी उनके साथ जो गलत कार्य हुआ है, उसके हिसाब से जो निर्णय सरकार ने या हमारी मिलिट्री ने, हमारे फौजी भाइयों ने जो लिया है वो एकदम उचित लिया है। और जो उन्होंने मिशन किया है सिंदूर, बहुत ही अच्छा किया और एकदम न्यायपूर्ण और धर्म संगत किया है। धन्यवाद महाराज, बंद कर। जैसा कि हमारे साथ मौजूद हैं पीठाधीश्वर विद्याधर आश्रम कुटी, जिसको नाम से विख्यात है यहाँ की यह तपोभूमि, और यहाँ के जो पीठाधीश्वर हैं मोहनदास जी महाराज, वो हमारे साथ मौजूद है। महाराज, हम आपसे जानना चाहेंगे कि पिछली 4 मई से आपने यहाँ विद्याधर आश्रम पर जो यह श्रीमद् भागवत कथा आयोजित करवा रखी है। सबसे पहले तो हम ये पूछना चाहेंगे कि यह इस आश्रम पर पहली कथा है, इससे पहले भी आपने आयोजन करवाया कथाओं का? जी, अब से पहले भी काफ़ी बार बड़े बड़े प्रोग्राम, बड़े बड़े यज्ञ, बड़ी बड़ी भागवतें हो चुकी हैं। शायद हर तीसरी वर्ष में एक भागवत का प्रोग्राम हम करवाते हैं। तो महाराज, जैसा कि आपकी क्षेत्र में लोकप्रियता है धर्म के प्रति,
और आपको एक धर्म की हुंकार माना जाता है यहाँ क्षेत्र में। तो आज यह पिछली 4 मई से जो आपने यहाँ भागवत कथा आयोजित करवाई, इसमें आपको क्षेत्र की जनता का, धर्म प्रेमियों का और आस्था के प्रति जो श्रद्धा रखते हैं उन लोगों का कैसा सहयोग मिल रहा है महाराज? जी, बहुत अच्छा सहयोग मिल रहा है हमें। और सबसे ज़्यादा हमारे जो नवयुवक भाई हैं वो तन और मन और धन से सेवा में समर्पित हैं। और मानव जीवन का जो मेन उद्देश्य है वो सेवा से बढ़कर के कोई धर्म नहीं है, क्योंकि धर्म की जड़ सदारी होती हैं। ये भौतिक युग है, लेकिन भौतिक युग में आध्यात्मिक शक्ति और आध्यात्मिक ज्ञान का होना अति आवश्यक है। महाराज, जैसा कि हमें पता है कि आपकी यही जन्मभूमि है और आप यहीं अपने कर्म कर रहे हैं और यहाँ आज धर्म के प्रति और आस्था जगाकर और अपनी हुंकार को लेकर यहाँ आज इस आश्रम पर आज आपने इतना बड़ा यहाँ आयोजन करवाया है, इसे लेकर आप क्या कहें? जी, ये सब हमारे भक्तों का, हमारे ग्रामवासियों का प्रोग्राम है। इसमें सभी भक्तगण, सभी ग्रामवासी तन और मन और धन से समर्पित हैं, सेवा में लगे हुए हैं। सभी माता बहनों में भी बहुत उत्साह है और सेवा भावी है। महाराज, जो आगे यहाँ आज 6ठा दिन है और कल कथा का समापन होगा और 11 तारीख को जो विशाल भंडारा प्रसादी है, उस कार्यक्रम के लिए हमारे दर्शकों को थोड़ा विस्तार से बताएं। जी, जो 11 तारीख का हमारा प्रोग्राम है उसमें 51 मंडल हमारे बाहर से आ रहे हैं, महामंडलेश्वर, जिसमें गोवर्धन, वृंदावन, सभी जगह के जो महामंडलेश्वर हैं, संत समाज ने उनको उपाधि दी हुई है, वो 51 मंडल आ रहे हैं। और सभी क्षेत्र के लिए विशाल भंडारा का आयोजन रखा गया है। जैसा कि हमें महाराज ने बताया कि यहाँ 11 तारीख को कथा के समापन के बाद विशाल भंडारा प्रसादी है और दूर दराज क्षेत्रों से यहाँ बड़े बड़े साधु संत यहाँ और महामंडलेश्वर, पीठाधीश्वर बहुत लोग यहाँ पधार रहे हैं और विशाल आयोजन यहाँ समापन के दौरान देखने को मिलेगा। इसी के साथ मनोज खंडेलवाल की रिपोर्ट। धन्यवाद। पीली चिट्ठी का पत्र का भात चाक जो भी होंगे ना, सारे काम होता है। सखियों के साथ मां रुक्मणी आई और मां रुक्मणी आकर के हाथ में वरमाला लेकर के ठाकुर जी को वरमाला पहनाई। तो बड़ा ही ठाकुर जी का मंगल में विवाह है। बाराती जो है वो आनंद ले रहे हैं। वो महाराज खा रहे नाश्ता के स्वागत कर दो ठाकुर जी। सच्चे दरबार की, रुक्मणी वल्लभ भगवान की जय जय श्री राम। सप्तम दिवस है, विश्राम दिवस। कथा सुनने के उपरांत व्यास विदाई का बड़ा महत्व होता है।